हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है? क्या नियति जन्म से पहले तय होती है या क्या हम अपने कर्मों से उसे बदल भी सकते हैं? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य को उलझाता आया है, लेकिन इसका सही उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह रहस्य सीधे भगवान शिव के हाथ में है। वही शिव जो काल के स्वामी हैं, जो जन्म और मृत्यु दोनों पर अधिकार रखते हैं और जिनकी आज्ञा के बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता। कैलाश पर्वत की निस्तब्धता उस दिन अनोखी थी। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा स्थिर प्रकाश दे रहा था और चंद्रमा की कोमल किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़कर दिव्य आभा फैला रही थी। ऐसा लगता था मानो कैलाश की यह तपोभूमि किसी विशेष बात को सुनने के लिए प्रतीक्षारत हो। इसी शांत वातावरण में देवी पार्वती भगवान महादेव के समीप विराजमान थी। उनकी आंखों में एक सौम्य जिज्ञासा झलक रही थी। महादेव गहन ध्यान में लीन थे। उनकी स्थिरता में मानो समस्त ब्रह्मांड की गति छिपी हुई थी। देवी पार्वती कुछ समय तक मौन रही। उनके मन में एक प्रश्न था, पर वे उचित क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः अत्यंत विनम्र स्वर में उन्होंने कहा, हे नाथ, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आपकी कृपा हो तो मैं उसे पूछना चाहती हूँ। महादेव ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने करुणामय और शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, तुम्हारे प्रश्न सदैव मंगलकारी होते हैं। निसंकोच पूछो, तुम्हारे मन में क्या है? पार्वती कुछ क्षण मौन रही। अंततः वे बोली, प्रभु, मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है। वह प्रयास करता है, संघर्ष करता है, योजनाएं बनाता है, सपने देखता है, अपने भाग्य को बदलने की चेष्टा करता है, परंतु कई बार उसके अथक प्रयास भी व्यर्थ हो जाते हैं। तब वह स्वयं को, अपने कर्मों को, अपने समय को दोषी ठहराता है। क्या मनुष्य का भाग्य जन्म के समय ही विधाता द्वारा लिख दिया जाता है? क्या वह अपने कर्मों से उसे बदल सकता है या नहीं? क्या नियति एक अपरिवर्तनीय आदेश है या मनुष्य स्वयं अपनी भविष्य रेखा को बदलने का अधिकार रखता है? शिव मुस्कुराए। यह मुस्कान साधारण नहीं थी। यह वह मुस्कान थी जिसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य समाया हो। जैसे वे कह रहे हो कि यह प्रश्न अनगिनत युगों से देवों, दानवों, ऋषियों, सिद्धों और विद्वानों को उलझाता आया है। उनका स्वर गंभीर और अत्यंत कोमल हुआ। देवी, तुमने ऐसा प्रश्न किया है जिसके उत्तर में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। मनुष्य इसे सरल समझता है, पर यह प्रश्न वही पूछ सकता है जिसका मन सत्य की खोज से जुड़ा हो। पार्वती आगे झुककर श्रद्धा से बोली, हे नाथ, आपकी कृपा के बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस गहन रहस्य को सुनने का सौभाग्य मुझे भी प्रदान करें, ताकि आपका कथन मेरे हृदय को सत्य के प्रकाश से आलोकित कर सके। महादेव के नेत्रों में एक कोमल चमक उभरी। वे बोले, देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। ब्रह्मांड के रहस्य तुमसे क्यों छिपाए जाएंगे? सुनो, कर्म मार्ग दिखाता है, भाग्य द्वार खोलता है और काल वह शक्ति है जो सब कुछ समय पर घटित करवाती है। मनुष्य इन तीनों को अलग अलग समझता है, जबकि वास्तव में ये एक ही चक्र के 3 आयाम हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य की मृत्यु भी उसी क्षण तय हो जाती है जब उसका जन्म होता है? शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ देवी, जीवन के साथ ही मृत्यु चल पड़ती है, परंतु यह बात केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से समझी जा सकती है। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक ऐसी कथा जिसमें काल स्वयं मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसी कथा जिसमें एक राजा साधारण मनुष्य की भांति भाग्य से बचने का हर प्रयास करता है और अंततः उसी मार्ग पर पहुंच जाता है जहां नियति ने उसके कदम पहले से रख दिए थे। इस कथा को सुनकर तुम जान जाओगी कि कर्म क्या है, भाग्य क्या है और काल कैसे कार्य करता है। कैलाश का वातावरण शांत हो गया। हिमकण हवा में स्थिर से प्रतीत होने लगे, जैसे स्वयं प्रकृति भी महादेव की कथा सुनने को रुक गई हो।
शिवजी ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले पृथ्वी लोक पर एक महान तेजस्वी प्रजावत्सल राजा राज करते थे, सम्राट भागीरथ, जिनकी बुद्धि तीखी, हृदय करुणामय और धर्म के प्रति निष्ठा अटल थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और वे प्रजा को अपने हृदय की संतान। राजधर्म निभाने के लिए वे प्रत्येक रात्रि वेश बदलकर नगर भ्रमण करते थे, ताकि वे अपनी जनता के सुख दुख को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, समझ सकें। शिवजी के शब्द उस रात की अनुभूति में बदल गए। एक रात जब अमावस्या के बाद का क्षीण चंद्रमा मात्र एक फीका अर्धचंद्र बनकर आकाश में टंगा हुआ था और जंगलों में विचित्र शांति छाई हुई थी, सम्राट भागीरथ नगर की अंतिम सीमा पर पहुंचे। वहां एक घना भयकारी जंगल आरंभ होता था। हवा पेड़ों की शाखाओं को हिलाती थी, लेकिन उनमें से कोई ध्वनि नहीं निकलती थी, मानो समूचा वन मृत्यु की प्रतीक्षा में मौन हो। उसी स्थान पर उन्होंने एक युवा लकड़हारे को देखा, जो एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा हुआ था और लकड़ी काट रहा था। राजा उसकी परिश्रमशीलता से प्रभावित हुए, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि अगले ही क्षण नियति वहां अपना खेल शुरू करने वाली है। पार्वती की श्वास हल्की हो गई। प्रभु, आगे क्या हुआ? शिव बोले, देवी, मृत्यु जब मनुष्य के पास आती है तो वह उसके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां बना देती है जिनके परिणाम से कोई नहीं बच सकता। उसी समय जंगल की शांति को चीरता हुआ एक विचित्र, असामान्य, अत्यंत विशाल रीछ वहां प्रकट हुआ। ऐसा रीछ जिसे देखकर राजा भी एक क्षण के लिए कांप उठे। शिवजी ने आगे कहा, देवी, नियति का पहला संकेत उसी क्षण प्रकट हुआ जब उस घने जंगल की अजीब चुप्पी को चीरते हुए एक असामान्य विशाल काय, भयावह रीछ भागीरथ के सामने प्रकट हुआ। वह रीछ साधारण न था। उसकी आंखों में असुरों सा उग्र लाल रंग नहीं, बल्कि एक खाली, शून्य सा अंधकार था, जैसे मृत्यु स्वयं उसकी आंखों में बसेरा करके बैठ गई हो। उसका शरीर इतना विशाल था कि पेड़ की शाखाएं उसके वजन से कांपने लगी, परंतु उसकी चाल में ऐसी फुर्ती थी कि कोई भी जीव सृष्टि देखकर हतप्रभ रह जाए। सम्राट भागीरथ ने अनेक युद्ध देखे थे, अनेक दानवों का सामना किया था, परंतु ऐसा जीव उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे तुरंत वृक्ष के पीछे छिप गए, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ, यह जीव सामान्य नहीं, इसमें कुछ ऐसा है जो प्रकृति की सीमाओं से बाहर है। देवी पार्वती ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, क्या वह रीछ उसी क्षण अपने वास्तविक रूप का संकेत दे रहा था? शिव बोले, हाँ देवी, काल जब किसी प्राणी की मृत्यु तय कर देता है तो वह अपने रूपों को बदलने में नहीं हिचकिचाता। वह परिस्थिति का स्वामी होता है। वह समय का अनुचर नहीं, समय उसका अनुचर होता है। अब कथा में प्रवाह और गहरा हुआ। लकड़हारा उस समय वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसका जीवन साधारण था। परिश्रम, पसीना, सांसारिक चिंताएं, परिवार की भूख और रोज की मेहनत। उसे क्या ज्ञात था कि उस रात उसका अंतिम क्षण उसके ऊपर मंडरा रहा है। नियति जब चलती है तब वह मनुष्य के श्रम, थकान, भविष्य, आशाएं किसी को नहीं देखती। वह केवल अपने कार्य को पूरा करती है। वह भयानक रीछ एक झटके में उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। देवी पार्वती ने तुरंत कहा, प्रभु, इतना बड़ा रीछ तो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। शिव ने गर्दन हिलाई। यही तो संकेत था देवी। जब प्रकृति के नियम टूटते दिखे, समझ लेना चाहिए कि वहां कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। वही शक्ति उस समय भी सक्रिय थी। लकड़हारा रीछ को अपनी ओर तेजी से चढ़ते देखकर भय से कांपने लगा। उसके हाथों से कुल्हाड़ी लगभग छूट ही गई। वह जोर से चिल्लाने की भी कोशिश करता, किंतु भय ने उसके स्वर को गले में ही रोक दिया। तभी उसका पैर फिसला और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही उसके प्राण उसी क्षण शरीर से निकल गए, जैसे मृत्यु उसके गिरने से पहले ही उसके पीछे खड़ी हो। शिव ने शांत किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, और यही बात संसार नहीं समझ पाता देवी। मनुष्य अपने जीवन में केवल दिखने वाले कारण देखता है। वह नहीं देख पाता कि अदृश्य जगत में क्या घट रहा है।
लकड़हारा गिरा, यह कारण था, परंतु उसका गिरना पहले से आवश्यक था। उसकी अंतिम श्वास उसी क्षण निकालनी थी, इसलिए काल को वह रूप धारण करना पड़ा। फिर शिव का स्वर धीमा होता गया, जैसे वे स्वयं उस दृश्य में उतर रहे हों। लकड़हारे के प्राण निकलते ही वह भयानक रीछ धीरे धीरे रूप बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन गया। ऐसी सुंदरता जिसमें आकर्षण से अधिक रहस्य था। उसकी मुस्कान में कोमलता नहीं, एक अजीब सी गहराई थी। उसकी आंखें सौंदर्य प्रकट करती थीं, परंतु उनके पीछे छिपी ऊर्जा मृत्यु के समान शांत थी। पार्वती चौंक कर बोली, एक रीछ अचानक स्त्री में बदल जाए, यह कैसे संभव है? शिव बोले, देवी, जब काल किसी कार्य को पूरा करने आता है तो वह रूप, आकार, परिस्थिति सब बदल सकता है। वह कभी रीछ बनता है, कभी स्त्री, कभी सांप, कभी वृद्ध और कभी साधारण मनुष्य के रूप में भी। काल वही है जो हर प्राणी को उसके लिखे हुए क्षण तक ले जाता है। अब शिव कथा को और आगे बढ़ाते हैं। वह सुंदर स्त्री पास के कुएं के पास जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह किसी की प्रतीक्षा कर रही हो, पर उसकी प्रतीक्षा प्रेम की नहीं, नियति की थी। उसी समय दो सिपाही वहां से गुजरे। दोनों सगे भाई थे। जैसे ही छोटे भाई ने उस स्त्री को देखा, वह तुरंत मोहित हो गया। उसका हृदय धड़कने लगा, उसकी आंखें चमक उठी और उसका मन बोला, यही स्त्री मेरी पत्नी बनेगी। बड़ा भाई भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गया। उसने भी उसी क्षण यह दावा कर दिया, मैं बड़ा हूं, अधिकार मेरा है। देवी ने धीरे से कहा, कामना कई बार मनुष्य बुद्धि को बांध लेती है ना प्रभु? शिव बोले, देवी, मनुष्य की दृष्टि जहां आकर्षित होती है उसका विवेक वहीं समाप्त हो जाता है। काल को यही चाहिए था, विवेक का क्षय। विवेक न रहे तो मृत्यु के मार्ग स्वयं खुल जाते हैं, और यही हुआ। दोनों भाई आपस में बहस करने लगे। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि स्त्री से ही पूछ लेते हैं। वे उसके पास पहुंचे और बड़े भाई ने पूछा, देवी, आप कौन हैं? कहां से आई हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? वह स्त्री धीमी मधुर आवाज में बोली, मेरा नाम रूपा है। मैं अपने योग्य वर की तलाश में जंगल से गुजर रही हूँ। उसकी मुस्कान में ऐसा सम्मोहन था कि दोनों भाई तुरंत उसके शब्दों में फंस गए। छोटे भाई ने उत्साह से कहा, तो फिर मुझे स्वीकार करिए, मैं आपको विवाह हेतु उपयुक्त हूँ। बड़ा भाई बोला, नहीं, पहले मैंने देखा है, अधिकार मेरा है। स्त्री ने एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यदि ऐसा है तो तुम दोनों में से जो अधिक शक्तिशाली होगा मैं उसी को स्वीकार करूंगी। यह निर्णय मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। बस फिर क्या था, दोनों भाई अपने ही अहंकार में डूबकर एक दूसरे पर टूट पड़े। तलवारें खिंच गईं, शाखाएं कांप उठी। जंगल में पहले बार ध्वनि फैली, ध्वनि संघर्ष की, मृत्यु की। कुछ ही क्षणों में दोनों ने एक दूसरे को घातक चोट पहुंचाई। छोटे भाई ने बड़े के पेट में तलवार घोंप दी, बड़े भाई ने उसकी गर्दन काट दी। दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर गए, और उस स्त्री ने, जो वास्तव में काल थी, एक जोरदार ठहाका लगाया। वह ठहाका जंगल की निस्तब्धता को चीर गया, जैसे मृत्यु स्वयं प्रसन्न हो रही हो कि उसने दो और जीवन अपने समय पर समाप्त कर दिए। देवी पार्वती की आंखों में भय और करुणा दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, यह कैसी लीला? शिव बोले, देवी, यह लीला नहीं, नियति का तंत्र है। उन दो भाइयों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों होनी ही थी। काल केवल माध्यम बना, जो होना था वह होकर रहा। अब शिव का स्वर और गहन हो गया, पर देवी कथा यही नहीं रुकी। काल अब अपना तीसरा रूप धारण करने वाला था, और सम्राट भागीरथ, जो दूर खड़े यह सब देख रहे थे, उस रहस्य का पीछा करते करते अब एक और खाई के किनारे पहुंचने वाले थे। नियति की दूसरी परत पर कैलाश पर्वत की वायु में शिवजी की कथा का प्रवाह धीरे धीरे और गंभीर होता जा रहा था। देवी पार्वती, जिनके नेत्र पूरी तरह कथा में डूब चुके थे, सम्राट भागीरथ के साथ साथ चलती प्रतीत हो रही थी।
जंगल की वह रात, वह ठंडी हवा, वह घना अंधकार और मृत्यु का वह भयानक खेल सब अब उनके सामने स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, नाथ, उस स्त्री जो वास्तव में काल थी, उसके जाने के बाद राजा ने क्या किया? क्या वे भयभीत होकर लौट गए? शिवजी ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, नहीं देवी, राजा भागीरथ अत्यंत धैर्यवान और सत्य के खोजी थे। उनके हृदय में भय से अधिक जिज्ञासा थी। यह प्राणी कौन है? क्यों इतनी मृत्यु उसके पीछे चलती है? यह किस शक्ति का रूप है? उन्होंने यह तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वे उस रहस्य का पीछा करेंगे। इसके बाद शिव कथा में गहराई से उतरते गए। जैसे ही वह स्त्री दो भाइयों की मृत्यु का तमाशा छोड़कर जंगल की ओर बढ़ी, राजा कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे चल पड़े। वन के भीतर गहराई तक जाते हुए हवा और भी ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रही हों। चंद्रमा के प्रकाश में वह स्त्री कभी दिखाई देती, कभी ओझल हो जाती। राजा सावधानी पूर्वक उसके पीछे चलते रहे और तभी अचानक वही स्त्री उनके सामने फिर से अपना रूप बदलने लगी। देवी पार्वती का ध्यान और गहरा गया। उन्होंने कहा, प्रभु, फिर उसने कौन सा रूप लिया? शिव बोले, देवी, इस बार वह स्त्री एक लंबा, विशैला, अत्यंत भयावह नाग बन गई। उसका शरीर काला था, काला परंतु उसमें एक विचित्र चमक थी, जैसे अंधकार भी उसके आगे किसी प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसकी जीभ बार बार बाहर आ रही थी और उसकी हर फुफकार में ऐसे कंपन थे जैसे स्वयं मृत्यु हवा में मिलकर गूंज रही हो। कथा और गहरी होती गई। नाग धीरे धीरे सरकता हुआ नदी की ओर बढ़ने लगा। राजा भी उसके पीछे। नदी के किनारे पहुंचते ही चांदनी पानी की सतह पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने चांदी की परत बिछा दी हो। उसी नदी में एक नाव चल रही थी। नाव में 10 यात्री थे, मजदूर, व्यापारी, एक बूढ़ा, 2 युवतियां, एक बालक। किसी को भी यह पता नहीं था कि उनका अंतिम क्षण उनके चारों ओर मंडरा रहा है। उनके चेहरे पर थकान, मुस्कान, चिंता सब थी, पर मृत्यु का आभास नहीं। देवी की भौहें सिकुड़ गईं। प्रभु, क्या उन लोगों का भी समय पूरा हो चुका था? शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ देवी, मृत्यु किसी को चुनकर नहीं मारती। वह केवल उसी को लेने आती है जिसका समय पूरा हो चुका हो। अब शिवजी ने दृश्य को और स्पष्ट किया। वह नाग नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वह नाव की ओर तैरता हुआ आगे बढ़ा, यात्रियों में हलचल मचने लगी। नाग को देखते ही नाव में अफरा तफरी फैल गई। ब्रह्म मुहूर्त के शांत जल में अचानक उठती हुई चीखें और हलचल। कुछ लोग घबराकर पानी में कूद गए, कुछ नाव को स्थिर करने का प्रयास करने लगे, परंतु भय का प्रभाव बुद्धि को मिटा देता है। नाव डगमगाई, लड़खड़ाई और एक झटके में पलट गई। शिवजी का स्वर भारी हुआ। जो तैरना जानते थे वे किसी तरह तट की ओर बढ़ गए, परंतु वृद्ध, बालक और वे यात्री जो तैर नहीं सकते थे, वे जल में डूबकर मर गए। लोग कहेंगे नाव पलट गई, पर सत्य यह था कि उनकी मृत्यु जल समाधि से ही लिखी गई थी। नाग केवल एक कारण था, मृत्यु का साधन नहीं, मृत्यु का दूत था। देवी पार्वती की आंखें करुणा से भर गई। प्रभु, राजा यह सब देखते रहे? महादेव बोले, हाँ देवी, राजा सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि समझ का उदय हो रहा था कि यह प्राणी जो चाहे बन सकता है, कि यह साधारण नहीं, कि कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर कार्यरत है। और यहीं से भागीरथ का साहस, जिज्ञासा और भय तीनों एक साथ प्रकट हुए। अब शिव आगे बोले, नदी से बाहर निकलते ही वह नाग फिर से रूप बदलने लगा। उसकी लंबी काली देह सिकुड़ने लगी, उसके फन का तेज मिटने लगा, उसकी आंखें उम्र दराज हो गई और धीरे धीरे वह एक वृद्ध, दुर्बल, फटे वस्त्रों वाला ब्राह्मण बन गया। एक ऐसा ब्राह्मण जो देखने में साधारण लगता था, पर उसकी आंखों में ऐसी आग थी
जिसे देखकर राजा की धड़कन तेज हो गई। देवी बोली, प्रभु की काल अब ब्राह्मण का रूप क्यों? शिव उत्तर देते हैं, क्योंकि अब भागीरथ को सत्य के सामने खड़ा होना था। अब काल को संवाद करना था, अब उसे रहस्य खोलना था। इसलिए उसने वह रूप लिया जिसे देखकर राजा बिना भय के उसके पास जा सके। काल कभी किसी मनुष्य को उससे अधिक भय नहीं देता जितना वह सह सकता है। वह केवल अंतिम ज्ञान देने के लिए रूप बदलता है। शिव के शब्दों में और भी गंभीरता घुल गई। राजा ने साहस जुटाया और उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। वे हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे विप्र, आप कौन हैं? आपका रूप मैंने बदलते हुए देखा है। सत्य कहिए, आप वास्तव में कौन हैं? काल ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम जिस सत्य को खोज रहे हो मैं वही हूँ। सम्राट भागीरथ के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उनकी उंगलियों में पकड़ी तलवार अनायास ही और कसकर जकड़ गई, पर साथ ही उनके मन का संकल्प भी दृढ़ हो गया। अब मुझे यह जानना ही होगा कि यह कौन है। चाहे जो हो जाए, मैं इसके मुख से सत्य सुने बिना नहीं जाऊंगा। वे कुछ क्षण ब्राह्मण के चेहरे को देखते रहे। वृद्ध सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर, साधारण वस्त्र, पर आंखों में ऐसा तेज जिसके सामने राजमहल के दीप भी फीके पड़ जाएं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, हे विप्र, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं जो किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग जाए। मैं सम्राट भागीरथ हूं, जिसने अभी अभी तुम्हें कई रूप बदलते हुए देखा है। पहले तुम भयानक रीछ के रूप में दिखाई दिए, फिर अत्यंत सुंदर स्त्री बने, उसके बाद विशैला नाग बने और अब एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में मेरे सामने खड़े हो। यदि तुम यह कहो कि तुम केवल एक साधारण ब्राह्मण हो, तो यह मेरे अपने नेत्रों का अपमान होगा। इसलिए सत्य कहना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तुम कौन हो और इन निर्दोष प्राणियों की मृत्यु के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था? वृद्ध ब्राह्मण ने पहले तो कुछ क्षण राजा के चेहरे को देखा, फिर अत्यंत संयत स्वर में बोला, राजन, तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें प्रश्न करना स्वाभाविक है, परंतु यह भी सत्य है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना मनुष्य के लिए उतना ही खतरनाक होता है जितना अग्नि में हाथ डालकर उसका स्वरूप परखना। तुम्हारे सामने जो कुछ घटा वह तुमने केवल बाहर से देखा है। तुमने लकड़हारे को पेड़ से गिरते देखा, दो भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरते देखा, यात्रियों को नदी में डूबते देखा, लेकिन क्या तुमने यह देखा कि इन सब के पीछे किसकी आज्ञा थी? क्या तुमने यह देखा कि उनके जीवन का अंतिम क्षण कब लिखा गया था? नहीं राजा, तुमने केवल दृश्य देखा, अदृश्य नहीं। अदृश्य को देखे बिना निर्णय करना मूर्खता है। राजा की भ्रुकुटी तन गई। उन्होंने तलवार की नोक हल्की सी ब्राह्मण की ओर बढ़ाई और दृढ़ स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, तुम मुझे भय दिखाकर मेरे प्रश्नों को नहीं रोक सकते। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे कारण इतने प्राणों को अपने सामने समाप्त होते देखा हो, वह मौन रह जाए, यह संभव नहीं। यदि तुम मुझे सत्य नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बंदी बनाकर राज दरबार में प्रस्तुत करूंगा, जहां न्याय के अनुसार तुम्हारे अपराध का निर्णय होगा। तुम्हारी आंखों का तेज यह साबित करता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इसलिए यदि तुम मेरी प्रजा के प्राणों की हानि के कारण हो, तो तुम्हें दंडित करना मेरा प्रथम धर्म है। मैं सम्राट भागीरथ हूँ और न्याय के मार्ग से पीछे हटना मेरे लिए मृत्यु समान है। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में उपहास नहीं, एक अजीब प्रकार की करुणा थी, जैसे कोई वृद्ध बालक के गुस्से पर मुस्कुराता है। उसने कहा, हे राजन, तुम्हारी राजहट भी चारों हट्टों में से एक है। राजहट, बालहट, स्त्रीहट और योगीहट, ये चारों संसार में अत्यंत प्रबल माने गए हैं। आज तुम राजहट पर अड़े हो कि सत्य जाने बिना नहीं जाओगे। ठीक है, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, पर याद रखना, एक बार यह रहस्य तुम्हारे भीतर उतर गया तो तुम मृत्यु को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। तुम जान लोगे कि जीवन असल में क्या है और मृत्यु किसके आदेश से आती है। तुम जान लोगे कि भाग्य कैसे लिखा जाता है और यह भी कि मनुष्य उससे क्यों नहीं बच पाता।
यदि तुम तैयार हो तो सुनो मैं कौन हूँ। राजा ने तलवार थोड़ा नीचे कर ली, पर उसका हाथ अभी भी मजबूत था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ हे अजाने प्राणी। सत्य जितना भी कठोर हो, मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या संसार में कोई शक्ति ऐसी है जो मेरे प्राणों, मेरे भाग्य और मेरी मृत्यु पर अधिकार रखती है। तब वह वृद्ध ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए सीधे खड़ा हुआ। उसकी झुकी हुई कमर तन गई, उसके नेत्रों का तेज और भी प्रखर हो गया। उसने वातावरण को चीरते हुए परंतु अत्यंत शांत स्वर में कहा, राजन, मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, मैं काल हूं। यह शब्द जैसे ही उसके मुख से निकले, राजा की धड़कन मानो एक क्षण के लिए रुक सी गई। काल शब्द उनके कानों में गूंजा, उनके मन में गूंजा, उनके रोम रोम में गूंजा। वे कुछ क्षण के लिए यह भी भूल गए कि वे कहाँ खड़े हैं। उनके सामने खड़ा यह दुबला पतला वृद्ध व्यक्ति, जो अभी तक केवल एक चमत्कारी प्राणी प्रतीत हो रहा था, अब अचानक उस शक्ति का प्रतीक बन गया जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। सम्राट भागीरथ कांपते हुए स्वर में बोले, तुम काल, मृत्यु के अधिपति, जो सभी प्राणियों को एक दिन अपने साथ ले जाता है। ब्राह्मण रूपी काल ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं राजन, मैं मृत्यु नहीं हूँ, मैं केवल मृत्यु का दूत हूँ। मृत्यु का अधिपति तो स्वयं महादेव हैं, जिनकी जटाओं में समय भी बांधा हुआ है। मैं तो केवल वह हूँ जो महादेव की आज्ञा से, धर्मराज के आदेश से उन प्राणियों के पास जाता हूँ जिनके जीवन का समय पूर्ण हो चुका होता है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जब कोई प्राणी माता के गर्भ में आता है, उसी क्षण उसका जन्म ही नहीं, उसकी मृत्यु भी तय हो जाती है। उसी समय उसका जीवन कितना होगा, वह कहाँ जन्म लेगा, किस प्रकार जिएगा और किस प्रकार मरेगा, यह सब लिख दिया जाता है। मनुष्य जिस शरीर में आता है, उसी शरीर से एक दिन बाहर भी जाएगा, और जब वह समय आता है तब मुझे आदेश मिलता है, अब जाओ, अमुक प्राणी के प्राण ले आओ। तब मैं मनुष्य लोक में उतरता हूँ। रास्ता मैं नहीं चुनता, मार्ग पहले से तय होता है। मुझे केवल इतना करना होता है कि उस प्राणी को उस स्थान, उस समय और उस परिस्थिति तक पहुंचा दूं जहां उसकी मृत्यु लिखी गई है। बस इतना ही मेरा कार्य है। राजा भागीरथ अब तक जो कुछ देख चुके थे वह केवल चमत्कार लग रहा था, पर अब बातें किसी गहरे विज्ञान की तरह सुनाई दे रही थी, एक अदृश्य व्यवस्था की तरह जिसमें कोई गलती नहीं होती। उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, हे काल, यदि ऐसा है तो तुम्हारा अपराध कहाँ है? लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरकर होनी थी, तो क्या तुमने उसे केवल भय के माध्यम से गिराया? दो भाइयों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों होनी थी, तो तुमने स्त्री बनकर उनके भीतर कामना और अहंकार जगा दिया। और नाव के यात्री, क्या उनकी मृत्यु भी पहले से ही जल में डूबने से लिखी गई थी? क्या तुम्हारी लीला केवल कारण रचने की है? काल ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने ठीक समझा। संसार के लोग हमेशा यह देखते हैं कि कैसे मरे, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि कब और किसके आदेश से। लकड़हारा पेड़ से गिरकर मरा, लोग कहेंगे उसकी लापरवाही थी, उसका संतुलन बिगड़ गया, वह सावधान नहीं था। परंतु सत्य यह है कि उस क्षण उसकी अंतिम सांस पूरी हो चुकी थी। यदि मैं रीछ न बनता तो शायद कोई और कारण होता, पर उसके प्राण उसी समय निकलने थे। दो भाई एक दूसरे से लड़कर मरे, लोग कहेंगे काम, ईर्ष्या और अहंकार के कारण वे मरे, परंतु उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों ही होनी थी। इसलिए मुझे एक आकर्षक स्त्री का रूप लेना पड़ा। और नाव के यात्री, वे जल में डूबकर मरने के लिए ही जन्मे थे। उनकी मृत्यु जल समाधि से ही तय थी। मुझे केवल इतना करना था कि उनकी नाव के चारों ओर भय का वातावरण बना दूं। बाकी उनका भय ही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। राजा अब भीतर तक कांप गए थे। उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या मनुष्य का भाग्य कभी नहीं बदल सकता? क्या उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं? क्या वह केवल कठपुतली की तरह जी रहा है? काल ने अत्यंत गंभीर परंतु करुणामय स्वर में कहा, राजन, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मनुष्य के हाथ में उसके कर्म हैं
और कर्म ही उसकी आत्मा को शुद्ध या अशुद्ध बनाते हैं। भाग्य दो स्तर पर काम करता है, एक वह जो पिछले जन्मों के कर्मों का फल लेकर आता है, और दूसरा वह जो इस जन्म के कर्मों से बनता है। जो जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि, स्थान और अंतिम क्षण है, वह बहुत हद तक निर्धारित होता है, परंतु वह उस अवधि के भीतर कैसा अनुभव करेगा, कौन से अवसर उसके सामने आएंगे, कौन उसकी सहायता करेगा, वह किस मार्ग से ज्ञान को प्राप्त करेगा या अज्ञान में डूबा रहेगा, ये सब उसके वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। तुम ये मत सोचो कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। मनुष्य के हाथ में उसका चरित्र है, उसका निर्णय है, उसकी नीयत है, परंतु जिस दिन, जिस क्षण और जिस प्रकार उसकी मृत्यु होनी है, वह अधिकतर पहले से निर्धारित होता है। यही कारण है कि मैं किसी के सामने देर से नहीं पहुंचता, न पहले जाता हूँ न बाद में, मैं हमेशा ठीक समय पर पहुंचता हूँ। यहाँ तक सुनते सुनते देवी पार्वती के हृदय में भी एक गहरा कंपन उठ चुका था। उन्होंने बीच में ही शिव से पूछा, प्रभु, क्या यह सब सचमुच इतना निश्चित होता है? क्या सचमुच कोई भी काल को धोखा नहीं दे सकता? शिव मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में इस बार गहरी गंभीरता थी। वे बोले, देवी, काल को धोखा देना तो दूर, मनुष्य उसके नियमों को समझ ही नहीं पाता। मनुष्य अपनी छोटी छोटी योजनाओं को ही सब कुछ समझ बैठता है। वह भूल जाता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, उसकी मृत्यु, उसकी योजना से नहीं, किसी और की योजना से तय होती है। कथा के भीतर कथा और गहराती जा रही थी। सम्राट भागीरथ ने एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न किया, हे काल, आपने अभी तक इन सबकी मृत्यु के बारे में बताया, पर आपने एक बात और कही थी कि आप इस नगरी में राजा की मृत्यु का संदेश लेकर आए हैं। मैं स्वयं इस राज्य का राजा हूँ और मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, फिर आप किस राजा की मृत्यु की बात कर रहे हैं? क्या इस समय यहाँ कोई और राजा भी है? काल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, नियति के खेल मनुष्य की समझ से परे हैं। इस समय तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा छोटा भाई चित्रांगद राजगद्दी पर बैठा है और राज्य का संचालन कर रहा है। इसीलिए मृत्यु का आदेश राजा के लिए आया है, और मेरी जब तक तुम्हारे साथ यह बातचीत चल रही थी, तब तक तुम्हारे छोटे भाई चित्रांगद के लिए आखिरी क्षण आ चुका था। शत्रु राज्य के गुप्तचर ने किले की दीवार के पीछे से उस पर बाण चलाया और वह उसी क्षण मारा गया। राजन, तुम्हारा भाई इस समय मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तलवार छोड़ दी। उनका शरीर पसीने से भर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे फटी निगाहों से ब्राह्मण रूपी काल को देख रहे थे, पर अब उनके भीतर कोई प्रतिरोध, कोई चुनौती, कोई अहंकार नहीं बचा था। केवल एक प्रश्न था, मैं कहाँ था और मेरा भाई अकेले मर गया। काल ने शांत स्वर में कहा, राजन, यही तो काल है। तुम सत्य को जानने की हठ में मेरे साथ यहाँ तक चले आए, और उधर तुम्हारे ही रक्त का तुम्हारे ही सिंहासन पर अंत हो गया। परंतु यह सब पूर्व निर्धारित था। तुम स्वयं समझदार हो। अब निर्णय करो, क्या मैं अपराधी हूँ या केवल उस विधान का सेवक हूँ जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है? देवी, यह वह क्षण था जब राजा की पूरी दुनिया बदल गई। अब तक वे काल को एक रहस्यमय शक्ति मान रहे थे, पर अब काल ने उनके हृदय को सीधे छू लिया था जब उसने उनके अपने भाई की मृत्यु का संदेश दिया। सम्राट भागीरथ, जो अभी कुछ क्षण पहले तक तलवार ताने खड़े थे, अब स्तब्ध खड़े थे, मानो उनकी शक्ति, उनका साहस, उनके वाक्य सब एक क्षण में उनसे दूर हो गए हों। वृद्ध ब्राह्मण अब काल के स्वरूप में उनके सामने शांत, स्थिर और अपरिवर्तित खड़ा था, मानो उसे राजा के दर्द से कोई अंतर न पड़ता हो, पर वास्तव में उसकी आंखों में करुणा थी। वह करुणा जो केवल वही दे सकता है जो जन्म और मृत्यु दोनों को समान भाव से देखता है। राजा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, हे काल, ये कैसे हो गया? मैं यहाँ एक रहस्य की खोज में, और मेरा भाई वहां अकेले बिना मेरे साथ के मृत्यु को प्राप्त हो गया।
काल बोला, राजन तुम अपने मन से युगों जितनी दूरी तय कर सकते हो, पर नियति के एक क्षण से भी बच नहीं सकते। तुम्हारे भाई का समय पूरा हो चुका था और मृत्यु तब आती है जब समय पूर्ण होता है, प्रेम या उपस्थिति के आधार पर नहीं। राजा ने सिर पकड़ लिया। वे वहीं एक चट्टान पर बैठ गए। उनकी आंखों के सामने स्मृतियां तैरने लगी। अपने छोटे भाई के साथ खेलना, उसका बचपन, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसका साथ, और अब एक शत्रु के बाण में उसकी अंतिम सांस। वे बुदबुदाए, काश काश मैं वहां होता, काश मैं उसे बचा पाता। काल ने शांत पर अत्यंत कटु सत्य के साथ कहा, राजन, यदि तुम वहां होते भी तो भी उसे नहीं बचा पाते। जब किसी के जीवन का अंतिम क्षण आ जाता है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा वहां होना या न होना परिणाम को बदल नहीं सकता था। राजा की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपना सिर उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, तो क्या मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता? क्या वह केवल कठपुतली की तरह जीता है? क्या उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं? क्या वह केवल इंतजार करता है कि काल कब आकर उसे उठा ले जाएगा? काल ने राजा की आंखों में झांककर कहा, नहीं राजन, मनुष्य कठपुतली नहीं, मनुष्य कर्म करता है। उसके पास उसका धर्म है, उसकी नीयत है, उसका मार्ग है। भाग्य केवल मृत्यु का समय और अंतिम क्षण तय करता है। बाकी का प्रत्येक कदम मनुष्य स्वयं चुनता है। वह कैसे जीता है, यह उसका कर्म है। वह कब मरता है, यह उसका भाग्य है। शिव इस क्षण को बारीकी से बयान करते हुए बोले, देवी, यही वह पल था जब राजा के हृदय में एक नया प्रश्न जन्मा। क्या काल मनुष्य की मृत्यु का तरीका भी बताता है? और यदि हाँ, तो क्या मनुष्य उस तंत्र से बच सकता है? भागीरथ ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हे काल, तुमने कहा कि मेरे भाई की मृत्यु राजा कहलाने के कारण हुई, तो बताओ मेरी मृत्यु कब होगी? मैं भी सत्य जानना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि नियति ने मेरे लिए क्या लिखा है। काल ने गहरी सांस ली, जैसे वह जानता था कि यह प्रश्न आने वाला है। उसने धीरे से कहा, राजन, यह प्रश्न सभी मनुष्यों के मन में होता है, पर सभी को इसका उत्तर नहीं दिया जाता, क्योंकि मृत्यु का ज्ञान मृत्यु से पहले ही मनुष्य को मार देता है। चिंता और चिता का अंतर छोटा है। चिता केवल एक बार जलाती है, पर चिंता मनुष्य को हर पल जलाती रहती है। इसलिए मृत्यु का समय गुप्त रहता है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, पर मैं राजा हूँ। मेरी हठ को सामान्य मनुष्य की हठों से मत तुलना करो। मैं सत्य चाहता हूँ और उसे सहने की शक्ति भी रखता हूँ। तुमने मेरे भाई की मृत्यु बता दी, अब मुझे भी सच बताओ, मेरी मृत्यु कब होगी? देवी पार्वती ने बीच में कहा, प्रभु, यह तो अत्यंत कठिन प्रश्न है। क्या काल सचमुच राजा को उसकी मृत्यु का समय बताता है? शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, कभी कभी बहुत दुर्लभ परिस्थितियों में काल ऐसा करता है, पर वह ऐसा तभी करता है जब मनुष्य के भीतर उस ज्ञान को सहने की क्षमता हो। और भागीरथ वह सत्य के खोजी थे। उनका धैर्य, उनका विवेक, उनका साहस, इन सब के कारण काल ने अपने वचन से विचलित न होकर उन्हें उत्तर दिया। अब शिवजी का स्वर धीमा हुआ, पर वजन और बढ़ गया। राजन, काल बोला, ध्यान से सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद होगी, और वह मृत्यु सूली पर चढ़ाए जाने से होगी। और यह मृत्यु राजा के शत्रु के हाथों नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने राजमहल में होगी। राजा के मन में मानो बिजली गिर गई। उनका शरीर हल्का सा लड़खड़ाया। उन्होंने अविश्वास से पूछा, मेरे राजमहल में? वह स्थान तो मेरा सबसे सुरक्षित स्थान है, वहां मृत्यु कैसे आ सकती है? काल ने शांत स्वर में कहा, जहां मृत्यु लिखी होती है वही स्थान सबसे खतरनाक बन जाता है, और जहां मृत्यु नहीं लिखी होती वही स्थान सबसे सुरक्षित बन जाता है। राजा चुप हो गए। उनके मन में भय, क्रोध, असहायता सब एक साथ घुमड़ने लगे। तभी काल ने अंतिम वाक्य कहा, अब मैं चलता हूँ राजन, तुम्हारी आयु अभी शेष है। जो होना है वह होकर रहेगा।
परंतु बीच का प्रत्येक क्षण तुम्हारे कर्मों के अधीन है, इसलिए लौटो और अपना धर्म निभाओ। यह कहकर काल एक क्षण में अदृश्य होने लगा और फिर अचानक वह एक विशाल चील का रूप धारण कर आकाश में उड़ गया। राजा भागीरथ स्तब्ध निःशब्द खड़े रहे, मानो समय उनके चारों ओर धीमा हो गया हो। कैलाश पर कथा का यह भाग समाप्त हुआ। देवी पार्वती ने गहरी सांस ली और बोले, प्रभु आगे क्या हुआ? क्या राजा ने इस भविष्यवाणी को सत्य माना या उससे बचने का प्रयास किया? शिव मुस्कुराए, देवी अब कथा का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होता है, जहां मनुष्य भाग्य से लड़ने की कोशिश करता है और वहीं से उसके पतन की पहली सीढ़ी बनती है। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए देवी पार्वती अब पूरी कथा में डूब चुकी थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और मन में एक प्रश्न, क्या कोई भी मनुष्य मृत्यु से बच सकता है? शिवजी भली भांति यह भाव देख रहे थे, इसलिए उन्होंने कथा को उसी गंभीरता में आगे बढ़ाया जिसमें मानव जीवन की सबसे गहरी सच्चाई छिपी थी। देवी अब कथा उस मोड़ पर पहुंची जहां मनुष्य का हृदय भाग्य के सामने सबसे अधिक बेचैन होता है। यह वही क्षण है जहां मनुष्य सोचता है, शायद मैं बच जाऊं, शायद कोई उपाय मिल जाए, शायद नियति को बदल दूं। काल के जाने के बाद सम्राट भागीरथ वहीं खड़े रह गए, जंगल की उस पगडंडी पर जहां चील का स्वरूप लेते हुए काल आकाश में विलीन हो चुका था। अचानक हवा में अजीब सी निस्तब्धता छा गई। रात्रि की ठंडी बयार भी जैसे रुक सी गई। पूरा वातावरण राजा की धड़कनों की गति के समान भारी हो गया। भागीरथ के मन में जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। 1 वर्ष बाद सूली पर, और वह भी मेरे अपने महल में। एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि वे यह कल्पना कर रहे हैं, यह केवल एक भ्रम था, परंतु हृदय का कंपाता हुआ सत्य उन्हें यही कह रहा था, नहीं, यह भ्रम नहीं, यह आदेश था। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई, शरीर में कंपन होने लगा। उन्होंने पेड़ का सहारा लिया और गहरी सांसें भरने लगे। राजा होने के कारण उन्होंने युद्धों, षड्यंत्रों, शत्रुओं और असंख्य संकटों का सामना किया था, पर मृत्यु के सीधे सम्मुख होने का यह पहला अवसर था। कुछ समय तक वे मौन खड़े रहे, फिर अचानक उन्हें महल का स्मरण हुआ। उनका छोटा भाई चित्रांगद, काल के अनुसार वह इस क्षण मर चुका था। राजा भागीरथ की आंखों से प्रथम बार बिना नियंत्रण के आंसू बह निकले। वे दौड़ पड़े अपनी पूरी शक्ति से। जंगल, रास्ते, पत्थर, ऊबड़ खाबड़ जमीन, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। उनका हृदय चिल्ला रहा था, मैं अपने भाई के अंतिम क्षण में उसके पास नहीं था। मैं सत्य की खोज में था और मेरा अपना रक्त अकेला मर गया। शिवजी ने इस क्षण को गहरे भाव से शब्द दिए। देवी, यह वही दर्द था जो हर मनुष्य को तब होता है जब वह समझता है कि वह किसी अपने की मृत्यु से नहीं बल्कि अनुपस्थिति से अधिक घायल होता है। और राजा भी इसी अनुपस्थिति से टूट चुके थे। राजा भागीरथ जैसे तैसे महल पहुंचे। महल में शोक की घंटियां बज रही थीं। सेनापति, मंत्री, सैनिक, सबके चेहरों पर बेचैनी थी। जब वे महल में प्रवेश करते हुए दरबार की ओर बढ़े तो पूरा राजमहल जैसे स्तब्ध हो गया, क्योंकि सबको यह गलतफहमी थी कि राजा कमरे में विश्राम कर रहे हैं। दरबार में उनका छोटा भाई चित्रांगद अब शांत, निर्जीव, शीतल पड़ा था। उसके शरीर पर बाण का घाव लाल था, पर आंखों पर सफेद कपड़ा था। भागीरथ उसके पास बैठ गए और उसका हाथ पकड़कर फूट पड़े। उनके आंसू उसके बेजान हाथ पर गिरते रहे, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह वही क्षण था जिसने राजा के भीतर 2 आग जला दी, भाई का शोक और अपनी मृत्यु का भय। अब कथा का एक और गहरा अध्याय शुरू होता है। चित्रांगद का अंतिम संस्कार उसी रात हुआ। राजा पूरे संस्कार के दौरान मौन रहे। उनका मन केवल 2 वाक्य दोहरा रहा था। 1 वर्ष बाद सूली पर, इसी महल में, चित्रांगद की चिता के धुएं में राजा ने अपनी आने वाली मृत्यु की परछाई देखी और मन में एक आवाज उठी,
मैं भी मर जाऊंगा। इसी प्रकार इसी महल में शिव जी ने इस क्षण को विस्तार से समझाया। देवी, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह मृत्यु के भय से ही मृत्यु को तेज कर देता है। राजा भागीरथ भी इसी भूल की ओर बढ़ रहे थे। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया। उनके चेहरे पर रात भर की जागरण वाली बेचैनी थी। वह पहले जैसे राजा नहीं दिख रहे थे। वे एक ऐसे मनुष्य की तरह दिख रहे थे जो अपने ही मन से युद्ध कर रहा हो। उन्होंने मंत्रियों से कहा, हे सभासदों, मेरी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद सूली पर इसी महल में होने लिखी गई है। मैं उस मृत्यु को टालना चाहता हूँ। आप लोग कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे महल में सूली का अस्तित्व ही न रहे। मंत्रीगण सहम गए। राजा का यह आदेश किसी बच्चे की हठ नहीं था। यह भय था, एक गहरी कचोटती हुई चिंता। उनमें से एक अनुभवी मंत्री आगे आए और बोले, महाराज, यदि मृत्यु सूली पर चढ़ाए जाने से होनी है तो राजमहल में सूली रहेगी ही क्यों? हम समूचे राज्य में सूली, भाले, त्रिशूल, चाकू, कतार, सब नुकीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं। राजधानी को पूरी तरह इन वस्तुओं से शुद्ध कर देंगे, तब आप सूली पर कैसे चढ़ाए जा सकेंगे? राजा ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, यही उपाय है। यदि सूली नहीं होगी तो मृत्यु का मार्ग रुक जाएगा। और उसी क्षण आदेश जारी कर दिए गए। राज्य भर के हथियार जब्त किए जाएं, नुकीली वस्तुएं गलाकर नष्ट की जाएं, महल के किसी भी कोने में सुई तक न बचे। मंत्रियों ने यह काम युद्ध जैसी तत्परता से शुरू किया। राजा भागीरथ को लगा कि उन्होंने मृत्यु को एक छोटे से कदम से मात दे दी है। उनके भीतर उम्मीद की एक लौ जली। पर शिवजी ने इस भ्रम को स्पष्ट किया। देवी, मनुष्य हमेशा यही सोचता है कि उसने काल को धोखा दे दिया है, पर काल को धोखा देना ऐसा ही है जैसे सूर्य के सामने दीपक जलाकर यह सोचना कि सूर्य का प्रकाश रुक जाएगा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और राजा का भय धीरे धीरे बढ़ने लगा। वे रातों को सो नहीं पाते थे। महल की दीवारें उन्हें सूली की सूरत लगने लगी। बिस्तर पर लेटते ही उन्हें लगता, क्या आज मेरा अंतिम दिन है? क्या काल छिपा बैठा है? महल में कदमों की आहट भी उन्हें भयभीत कर देती थी। और देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या तब राजा ने भाग्य को और धोखा देने का प्रयत्न किया? शिवजी मुस्कुराए। हाँ देवी, मनुष्य एक उपाय से नहीं रुकता। जब एक उपाय विफल होता दिखता है, वह दूसरा ढूंढता है और फिर दूसरा, और यही क्रम उसे विनाश के करीब ले जाता है। आने वाला भाग, राजा का महल से भागना, अपने ही राज्य में भिखारी बनकर छुपना और उसी छिपने के दौरान मृत्यु के जाल में फंस जाना, यही कथा का निर्णायक भाग है। समय रुकता नहीं, चाहे मनुष्य कितना ही भयभीत क्यों न हो। यह सत्य राजा भागीरथ हर दिन महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे वह निर्धारित 1 वर्ष पूरा होने के निकट आता जा रहा था, वैसे वैसे उनके भीतर अशांति, बेचैनी और एक अजीब सा खालीपन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने नुकीले हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया। सूली, भाले, चाकू, कतार, यहाँ तक कि महल में सामान्य सुई तक रखने पर रोक लगा दी। पर मृत्यु का भय केवल वस्तुओं से नहीं जाता, वह मन की गहराइयों में बैठ जाता है। दिन के समय वे दरबार में उपस्थित रहते, निर्णय लेते, राज्य चलाते, पर भीतर से वे हर पल अपने समय को गिनते रहते। अब 8 महीने बचे हैं, अब 6, अब 3, अब 1। जैसे जैसे समय समीप आता गया, उनके राजसी वस्त्र, राज सिंहासन, विशाल महल की ऊंची ऊंची दीवारें, सब उन्हें किसी अदृश्य सूली की तरह लगने लगे। रात में अचानक चौंक कर उठ जाते। ठंडी सांसों में उन्हें लगता मानो कोई अदृश्य हाथ उनके कंधे पर आकर रख दिया गया हो और कानों में धीमे से कह रहा हो, मैं आ रहा हूं राजन, तुम्हारे लिए, ठीक 1 वर्ष बाद। कई बार वे नींद में ही हांफते हुए उठ बैठते, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। महल के पहरेदार बाहर बेचैन दौड़ते हुए आते, महाराज, सब कुशल तो है? और राजा केवल इतना कहते, हाँ, बस सपना था। पर वास्तव में वह केवल सपना नहीं था,
वह नियति की स्मृति थी जो बार बार उन्हें याद दिला रही थी कि समय पूर्ण होने वाला है। दिन पर दिन बीतते गए। काल का वह बताया हुआ 1 वर्ष अब लगभग पूरा होने आया। अब केवल कुछ ही दिन शेष थे। राजा को लगने लगा कि अगर वे महल की सीमाओं से बाहर चले जाएं, तो शायद उस भविष्यवाणी को झुठला सके। उनके मन ने तर्क किया। काल ने कहा था कि मेरी मृत्यु सूली पर चढ़ाने से होगी और राजमहल के भीतर होगी। यदि मैंने राजमहल ही छोड़ दिया, यदि मैं राजमहल में रहा ही नहीं, तो मुझे सूली पर चढ़ाया कैसे जाएगा? यदि मैं अपने राज्य की सीमा पार कर दूं, या कम से कम महल की सीमा से तो बाहर चला जाऊं, तो शायद मृत्यु भी रास्ता बदल ले। यही सोचते सोचते वह दिन भी आ गया जिसके अगले दिन भविष्यवाणी के अनुसार उनकी मृत्यु होनी थी। सारा दिन वे बेचैन रहे, किसी से आंख नहीं मिला पाए। दरबार में औपचारिक रूप से उपस्थित हुए भी तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और खोया खोया सा भाव था, जैसे मन में बहुत बड़ा बोझ लिए बैठे हों। शाम ढली, रात आई। महल के गलियारों में दीपों की लौ धीमी हो गई और पहरेदारों की पदचाप ही बस एकमात्र ध्वनि रह गई। उस रात उन्हें लगा कि यदि वे आज महल में सो गए तो शायद सुबह कभी देख ही नहीं पाएंगे। उनका हृदय स्वयं से कहने लगा, भागीरथ, यदि तुम सच में जीना चाहते हो तो इस महल से अब भी निकल जाओ। काल से सामना करने से बेहतर है उससे एक कदम पहले निकल जाओ। तुम राजा हो पर पहले मनुष्य हो। अपनी जान बचाना स्वाभाविक है। अनेक विचारों के बीच एक विचार ने जोर पकड़ा। उन्होंने निर्णय ले लिया, आज की रात वे महल में नहीं रुकेंगे। आधी रात के समय, जब रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा था और नींद का बोझा पूरे नगर पर भारी था, राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने पुराना फटा हुआ घिसा पिटा चोगा पहना, चेहरे पर कालिख मल ली, बालों को अस्त व्यस्त कर लिया और एक साधारण भिखारी जैसा रूप धारण कर लिया। दर्पण के सामने खड़े होकर उन्होंने स्वयं को देखा। अब यह कोई राजा नहीं लग रहा था, यह तो सचमुच एक थका हुआ, गरीब, असहाय मनुष्य लग रहा था। एक क्षण को उनके भीतर के राजा ने आवाज दी, तुम क्या कर रहे हो भागीरथ? तुम सम्राट हो, तुम इस तरह भय में भागोगे? पर अगले ही क्षण मृत्यु का भय कहीं अधिक ऊंची आवाज में बोला, राजा रहकर मरना किस काम का? जीवित रहना अधिक आवश्यक है। धीरे धीरे, अत्यंत सावधानी के साथ वे अपने कक्ष से निकले। महल के गलियारों में टिमटिमाते दीपक, दीवारों पर पड़ी राजाओं की पुरानी तस्वीरें, सिंहासन कक्ष के विशाल दरवाजे, सैनिकों की दूर से आती हल्की पदचाप, सब उन्हें अंतिम विदाई देते हुए प्रतीत हुए। वे गुप्त मार्ग से, जिसे केवल राज परिवार ही जानता था, बाहर निकल आए और कुछ ही समय में महल की ऊंची दीवारों के बाहर नगरी के अंधेरे संकरे रास्तों पर अकेले चल रहे थे। अब न उनके साथ कोई सेनापति था, न घोड़ा, न रथ, न अनुचर, केवल एक अकेला भिखारी जिसके झोले में कुछ भी नहीं, सिर पर केवल मृत्यु से बचने की चाह और आंखों में अपने ही महल से दूर जाने का एक अजीब सा संतोष। नगर में उस समय गहरा सन्नाटा था। जहां दिन में रौनक होती थी, वही रास्ते अब खाली पड़े थे। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, कहीं किसी झोपड़ी में से आती मंद रोशनी, कहीं किसी दूर मंदिर की घंटी की बहुत हल्की ध्वनि। बस यही संसार बचा था। राजा चल रहे थे, पर उनकी चाल में कोई निश्चित दिशा नहीं थी। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि जाएंगे कहाँ। बस इतना जानते थे कि आज की रात उन्हें महल के भीतर नहीं रहना है। कई गलियों से गुजरते हुए वे नगर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां कारीगर, दर्जी, लोहार, बढ़ई आदि रहते थे। एक छोटे से मकान के सामने उन्हें कोई हल्की रोशनी दिखी, पर भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वे थक चुके थे, उनके पांव अब साथ छोड़ने लगे थे। उन्होंने सोचा, कुछ देर विश्राम कर लूं, सुबह होने तक यहीं ठहर जाता हूं, फिर आगे देखूंगा। यह वही घर था जहां वह दर्जी रहता था, जो राजमहल के लिए विशेष वस्त्र सिलता था, राजा, रानी और राज परिवार के लिए।
अंदर सब सो चुके थे। केवल कोने में कुछ राजसी वस्त्र तह करके रखे थे, जिन्हें सुबह महल में भेजा जाना था। राजा दरवाजे से भीतर घुसे, धीरे से एक कोने में पुराने कपड़ों के ढेर के पास बैठ गए और देखते ही देखते थकान इतनी हावी हुई कि वे गहरी नींद में चले गए। उन्हें यह भी एहसास न रहा कि वे कहाँ हैं। वे केवल इतना जानते थे कि आज की रात वे महल से दूर हैं और शायद मृत्यु से भी। पर नियति अपने सूत बहुत पहले से काट चुकी थी। उसी रात जब अंतिम प्रहर में अंधकार गहरा रहा था, कुछ चोर उसी घर के बाहर आकर रुक गए। उन्हें खबर थी कि यह वही दर्जी का घर है जहां राजमहल के लिए बनाए जाने वाले बहुमूल्य वस्त्र रखते हैं। उनमें से एक फुसफुसाया, आज की रात ही सही है, कल सवेरे ये वस्त्र महल चले जाएंगे। अभी हाथ लग जाएं तो हमारी किस्मत बदल सकती है। वे चुपचाप भीतर घुसे, धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने वे बहुमूल्य वस्त्र उठाए और अंधेरे में गायब हो गए। घर के भीतर हल्की सी आहट हुई थी, पर सब गहरी नींद में थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह जब पहली किरण खिड़की से भीतर आई और दर्जी की पत्नी उठकर काम में लगी, तो उसकी दृष्टि उन वस्त्रों की जगह पर गई जहां रात को राजा रानी के लिए सिलकर रखे गए कपड़े थे। वे वस्त्र वहां नहीं थे। वह घबराकर चिल्लाई, उठो उठो, वस्त्र गायब हैं, कोई चोरी हो गई। दर्जी हड़बड़ाकर उठा, कमरे में इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी निगाह उस कोने की ओर पड़ी जहां पुराने कपड़ों के ढेर के साथ एक आदमी और साथ गहरी नींद में पड़ा हुआ था। फटे मैले कपड़े, चेहरा अजीब। उसे यह व्यक्ति पहले कभी वहां नहीं दिखा था। वह गुस्से से भर उठा, अरे चोर, ये चोरी करके यहीं सो गया। उसने बिना सोचे समझे राजा के बाल पकड़कर उन्हें झकझोर दिया। उठो बदमाश, तूने ही मेरे घर से महल के कपड़े चुराए हैं। राजा अचानक नींद से जागे, समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। वे कांपते हुए उठे, नहीं मैं तो बस। पर दर्जी ने उनकी एक न सुनी। उसने उन्हें थप्पड़ मारा, घूंसे मारे। पत्नी चिल्लाती रही, इसे जाने मत देना, यह वही चोर है। कुछ ही देर में पड़ोसी भी आ गए। किसी ने बिना कुछ पूछे उन्हें लात मार दी, किसी ने गाली दी, किसी ने कहा, इसे सीधे दरबार में ले चलो, महाराज के वस्त्र चुराए हैं, सजा कठोर होनी चाहिए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जिसके वस्त्र यह चुरा हुआ बता रहे हैं वही स्वयं खड़ा है, पर भिखारी के वेश में। राजा भागीरथ अब धीरे धीरे समझ रहे थे कि नियति उन्हें कहां घसीट कर ले जा रही है, पर हर कदम पर उन्हें लग रहा था, यह सब तो आकस्मिक है, मेरी गलती से हो गया, शायद अभी कुछ हो जाए और मैं बच जाऊं। उन्हें रस्सियों से बांधा गया, उनके हाथ पीछे की ओर कसकर जकड़ दिए गए और उन्हें पूरे नगर के सामने घसीटते हुए राज दरबार की ओर ले जाया गया। रास्ते भर लोग उन्हें देख देख कर बातें करते, देखो कितना बड़ा चोर है, राजसी वस्त्र चुराता है, महल की नजर का चोर होगा, अच्छा हुआ पकड़ा गया। कोई कहता, इसे तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए ताकि दूसरों को सीख मिले। राजा भीतर ही भीतर कांप रहे थे। सूली शब्द जैसे किसी ने उनके सीने पर हथौड़े से मार दिया हो। वही शब्द, वही मृत्यु का संकेत जिससे वे बचने के लिए महल से भागे थे। उसी सूली की चर्चा अब जनता की जुबान पर थी। जब वे दरबार पहुंचे, वहां सिंहासन पर राजा नहीं बल्कि उनका पुत्र बैठा था। भागीरथ की अनुपस्थिति में राजकुमार ही राज सिंहासन संभालता था। वह अब युवा हो चुका था। उसके चेहरे पर गंभीरता, दाढ़ी में हल्की कठोरता और सिंहासन पर बैठने का स्वाभाविक रौब आ चुका था। उसे अभी यह ज्ञात नहीं था कि उसका पिता महल से गायब है। वह यही समझ रहा था कि राजा अपने विश्राम कक्ष में है। पहरेदारों ने उस भिखारी नुमा व्यक्ति को, जो वास्तव में सम्राट भागीरथ थे, दरबार के बीचों बीच पटक दिया। दर्जी ने रोते हुए कहा, महाराज, इसने आपके राजसी वस्त्र चुरा लिए, रात को घर में घुस आया, हम सो रहे थे, यह भीतर घुसकर चोरी कर गया। सुबह देखा तो यह हमारे घर में ही सोता मिला। यह निश्चित रूप से चोर है।
हमारे घर से तो सब चीजें गायब हैं। राजकुमार ने कठोर दृष्टि से उस भिखारी की ओर देखा। भिखारी का चेहरा गंदगी से ढका था, दाढ़ी बिखरी थी, कपड़े मैले, आंखों में रात भर की थकान और पिटने का दर्द झलक रहा था। किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह राजकुमार ने भी यही समझा कि यह सचमुच कोई चोर है। उन्होंने बिना ज्यादा पूछताछ के आवेश में कहा, राज्य में चोरी, वह भी राजमहल के लिए बनाए गए वस्त्रों की? यह अपराध छोटा नहीं है। ऐसे अपराधी को कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी महल की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। सिपाहियों, इसे सूली पर चढ़ा दो। ये शब्द सुनकर राजा भागीरथ के भीतर जैसे दिल फट गया। सूली पर चढ़ा दो, यही तो वह शब्द थे जिससे बचने के लिए वे महल छोड़कर भागे थे, और अब वही शब्द उनके अपने पुत्र के मुख से निकल रहे थे। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूं, मैं। पर पहरेदारों ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दरबार के मंत्री, जो राजा की अनुपस्थिति से पहले से चिंतित थे, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से एक वरिष्ठ मंत्री, जिसने वर्षों तक भागीरथ के साथ राजधर्म निभाया था, पास आकर धीरे से राजकुमार से बोला, राजकुमार, दंड देना उचित है, परंतु बिना पूरी जांच पड़ताल किए किसी को सूली पर चढ़ाने का आदेश देना क्या राजधर्म के अनुरूप है? हमें यह भी सोचना चाहिए कि महाराज स्वयं कहाँ हैं और क्या इस व्यक्ति की पहचान पूरी तरह निश्चित है। लेकिन राजकुमार, जो अपने पितृसमान राजा की अनुपस्थिति, चोरी और महल की सुरक्षा के अपमान को एक साथ महसूस कर रहा था, कुछ कठोर हो चुका था। उसने क्रोध और अधिकार के मिश्रण के साथ कहा, दारुण अपराधों के लिए दारुण दंड आवश्यक है महामंत्री। यदि हर अपराधी को केवल जांच के नाम पर छोड़ दिया जाए तो राज्य में कोई भय नहीं बचेगा। मेरे पिता भी यही कहते थे कि राजदंड में दृढ़ता होनी चाहिए। मैंने निर्णय ले लिया है। यह सुनकर राजा के भीतर एक और चोट गहराई तक उतर गई। मेरे ही दिए हुए राजधर्म के उपदेश आज मेरे विरुद्ध खड़े हैं। राज दरबार की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे स्वयं महल की दीवारों को भी आभास हो गया हो कि आज एक ऐसी घटना होने जा रही है जो इतिहास में किसी श्राप, किसी पूर्व जन्म के कर्म और किसी अटल नियति की तरह अंकित हो जाएगी। राजा भागीरथ, जो भिखारी के वेश में बांधे हुए दरबार के बीच पड़े थे, अपने ही पुत्र की आवाज सुन चुके थे, इसे सूली पर चढ़ा दो। और उनके हृदय पर वह शब्द उतने ही क्रूर पड़े जितनी पहली बार काल ने भविष्यवाणी करते समय उन पर मुंह फेरकर बोला था कि ठीक 1 वर्ष बाद समय के पूर्ण होने पर उन्हें सूली पर चढ़ाकर मृत्यु दी जाएगी, और वह मृत्यु सीधे सीधे राजा के महल में ही घटेगी। वही महल जिससे वे भय के कारण भाग निकले थे, अब उनके सामने खड़ा था, और उनके अपने ही पुत्र के मुख से वही शब्द निकल रहे थे जो मृत्यु के द्वार बन चुके थे। राजा चिल्लाना चाहते थे, मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं हूं भागीरथ, पर उनके गले में भय की गांठ पड़ गई थी और आवाज उनके भीतर ही कहीं गूंजकर टूटती जा रही थी। तभी दरबार में उपस्थित वरिष्ठ महामंत्री की दृष्टि उस भिखारी के आंखों पर पड़ी। सिर्फ एक क्षण को, पर वह क्षण जैसे समय को चीर गया। उन्हें लगा कि इस व्यक्ति की आंखें, वे उन्होंने पहले भी देखी हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई सामान्य चोर नहीं। उनमें वर्षों का अनुभव, गहरी बुद्धिमत्ता और राजकीय तेज की झलक थी। मंत्री की भौहें सिकुड़ी। वे धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास पहुंचे, झुककर उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर धीमे से बोले, तुम कौन हो? क्यों तुम्हारा स्वरूप मुझे विचलित करता है? राजा की आंखों से आंसू फूट पड़े। वे कांपते हुए टूटी हुई आवाज में बोले, महामंत्री, मैं भागीरथ हूं, पर इतनी धीमी आवाज कि किसी और ने नहीं सुना, केवल मंत्री ने सुना, और उनके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वे तुरंत खड़े हुए, राजकुमार की ओर मुड़े और बोले, राजकुमार, एक क्षण रुकिए, मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं।
इसके चाल ढाल, इसके नेत्र, इसके स्वर, ये किसी साधारण मनुष्य के नहीं हैं। मैं विनती करता हूँ, इसे अभी दंड देने का आदेश न दें, पहले इसकी पहचान स्पष्ट की जाए। राजकुमार जो क्रोध और राजधर्म के कर्तव्य के बीच खड़े थे, तिलमिलाए। महामंत्री, यह अपराधी है। मेरे अपने घर से चुराए हुए वस्त्र इसके पास मिले हैं। मैं बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकता। मंत्री ने संयत स्वर में कहा, महाराज, जिस व्यक्ति का अपराध सिद्ध ही न हुआ हो, उसे सूली पर चढ़ाना न्याय नहीं, अत्याचार कहलाता है। और मैं अपने स्वामी, आपके पिता की अनुपस्थिति को भी लेकर अत्यंत चिंतित हूँ। यह भिखारी, उसके चेहरे की रेखाएं, उसका हाव भाव कुछ भी सामान्य नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार इसे ठीक से देखा जाए। राजकुमार इस तर्क से थोड़े विचलित हुए, परंतु सत्ता का गर्व अभी भी उनके स्वर में था। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि आप कहते हैं कि पहचान करना आवश्यक है तो कीजिए, पर यदि यह चोर साबित हुआ तो मैं इसे दोगुना दंड दूंगा। महामंत्री ने धीरे धीरे आगे बढ़कर राजा के चेहरे की कालिक हटाई, उनके बालों को पीछे किया, और जैसे ही प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ा, वे स्तब्ध रह गए। महाराज, यह शब्द उनके मुंह से स्वतः निकल आया। मंत्री की आंखों से आंसू बह निकले। वे राजा के चरणों में गिर गए। महाराज, आप इस रूप में? पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। सभी सिपाही उस भिखारी नुमा व्यक्ति को एकटक देखने लगे। राजकुमार की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उन्होंने एक कदम पीछे लिया। ये मेरे पिता। उन्होंने तुरंत सिंहासन से उतरकर अपने पिता के सामने दौड़ते हुए प्रणाम किया। पिताश्री, मैंने अनजाने में अनुचित आदेश दे दिया। मैंने आपको पहचान न सका। पर राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उनकी आंखों में पुत्र के प्रति प्रेम था, पर उससे कहीं अधिक भय। वह भय जिसे केवल वही समझ सकता था जिसने अपनी मृत्यु को पहले से आते देखने का श्राप झेला हो। राजा बोले, नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष मेरा है। मैं ही भागा था, अपने भाग्य से, अपनी मृत्यु से, अपनी नियति से। दरबार में सन्नाटा छा गया। दर्जी स्तब्ध खड़ा था। जिसे वह चोर कह रहा था वह उसके राज्य का सम्राट था। राजा को तुरंत रस्सियों से मुक्त किया गया। राजकुमार ने उनका हाथ पकड़ा, सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया, पर राजा शांत स्वर में बोले, नहीं, आज नहीं। मेरा मन भारी है और मेरे ऊपर काल का छाया, उसकी चेतावनी मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। महामंत्री आगे बढ़े और बोले, महाराज, आप चिंता न करें। काल ने आपकी मृत्यु सूली पर चढ़ने से होगी कहा था, पर आपने पहले ही सूली, भाले, चाकू सब नष्ट करा दिए हैं। अब इस महल में सूली का अस्तित्व ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु भी आपके निकट नहीं आ सकेगी। भविष्यवाणी को तोड़ा जा चुका है। अब आप सुरक्षित हैं। यह सुनकर राजा के हृदय में पहली बार थोड़ी शांति आई। हाँ, मैंने सूली को समाप्त कर दिया है। यदि सूली ही नहीं तो मैं कैसे मारा जा सकता हूँ? परंतु नियति का खेल वहीं से शुरू होता है जहां मनुष्य को लगता है कि उसने जीत लिया। महामंत्री आगे बोले, महाराज, अब एक समस्या है। राजकुमार के आदेश की अवहेलना भी नहीं हो सकती। उसने दंड सुनाया था सूली पर चढ़ाने का, और राजकुमार के आदेश को शून्य करना राजधर्म के विरुद्ध होगा। परंतु मैं एक उपाय लाया हूँ। राजकुमार का आदेश भी पूरा हो जाएगा और आपकी मृत्यु भी नहीं होगी। राजा ने पूछा, कैसा उपाय? महामंत्री ने कहा, हम आपको सूली के स्थान पर सुई की नोक पर बैठा देंगे। सूली का अर्थ होता है नुकीली वस्तु पर बैठाया जाना। यदि हम एक सुई की नोक का उपयोग करें तो दंड का अर्थ पूरा हो जाएगा, पर आपको कोई क्षति नहीं होगी। न खून निकलेगा, न घाव होगा। सभी मंत्री सहमत थे। यही एक रास्ता था जिससे भविष्यवाणी भी झूठी सिद्ध हो सकती थी और राजा का जीवन भी सुरक्षित रहता। राजा के मन में एक क्षण को आशा जगी। हाँ, यह उपाय मृत्यु को दूर रखेगा। यह तो बस एक औपचारिकता है, पर मृत्यु औपचारिकताओं से नहीं रुकती।
वह वहां से प्रवेश करती है जहां मनुष्य को लगता है कि अब सब सुरक्षित है। राजा को राज दरबार के मध्य लाया गया। सभी लोग एकत्र हुए। मंत्री ने एक सूक्ष्म पतली चमकती हुई सुई मंगवाई, जो अब पूरे महल में मौजूद अकेली नुकीली वस्तु थी। उसे लकड़ी की एक छोटी सी सतह पर लटकाते हुए एक ऐसा बैठने का स्थान बनाया गया जहां राजा को बस हल्का सा बैठना था। सबको विश्वास था कि यह बस प्रतीकात्मक होगा। राजकुमार ने दंड पूरा होने की घोषणा की। महामंत्री ने राजा का हाथ पकड़ा। राजा ने गहरी सांस ली। उन्हें पूरा विश्वास था कि मृत्यु टल चुकी है। पर जैसे ही राजा उस सुई की नोक पर बैठे, नियति ने अपना अंतिम प्रहार किया। सुई की नोक, जो व्यक्ति को भेदने लायक पतली थी, परंतु उसकी दिशा थोड़ा सा तिरछी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हल्का सा मोड़ दिया हो। और वह सुई राजा के बैठते ही उनके शरीर में गहराई तक धंस गई। एक पल के लिए राजा को लगा कि बस हल्की चुभन है, पर अगले ही क्षण दर्द की तीव्र लपट उनके शरीर में फैल गई। महल में चीखें गूंज उठी, रक्त रक्त। राजा पीछे हिले, पर तब तक देर हो चुकी थी। सुई अंदर तक चली गई थी और अंदरूनी रक्तस्राव शुरू हो चुका था। वैद्य दौड़े, उनके काढ़े, औषधियां, मंत्र, कुछ काम नहीं आए। दर्द से तड़पते हुए राजा धीरे धीरे शिथिल होने लगे। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि वह अजीब सी शांति थी जो केवल उन चेहरों पर दिखाई देती है जिन्होंने अपने भाग्य को जीवित रहते जीवित स्वीकार कर लिया हो। उन्होंने मंत्री का हाथ पकड़ा। मैं बचना नहीं था, यही होना था। उन्होंने अपने पुत्र को देखा। राजधर्म कठिन होता है, पर तुमने निभाया है। और अंतिम शब्द उनकी आंखों में दैवी दीप्ति के साथ, जिस मृत्यु से भागा वही मेरे पास आई। नियति कभी नहीं बदली जा सकती। और उसी क्षण उनकी सांसें थम गई। दुनिया ने सम्राट भागीरथ को खो दिया, पर संसार ने एक शाश्वत सत्य पा लिया। भाग्य वही होता है जो पहले से लिखा होता है। मनुष्य केवल उससे मिलने की राह पर चलता है, और जब काल आता है तब वह हर द्वार खोलकर भीतर प्रवेश कर जाता है। देवी पार्वती की आंखें गंभीर थीं, चेहरे पर करुणा थी और मन में गहरी मौन जिज्ञासा। एक ही प्रश्न अब भी उनके हृदय में गूंज रहा था। वे धीरे से बोली, नाथ, तो यह सत्य है कि मनुष्य चाहे जितना भी भागे, जो लिखा है वही घटता है। महादेव ने अपनी शांत, स्थिर और समय रहित दृष्टि से देवी को देखा। उनकी वाणी में वह भार था जो केवल वही धारण कर सकता है जो मृत्यु का अधिपति है। देवी, इस संसार में 3 चीजें अटल हैं, काल, कर्म और नियति। मनुष्य इन तीनों को समझने के लिए जन्मों तक प्रयास करता है, पर सत्य सरल है। जिस क्षण आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, उसी क्षण उसके जीवन का प्रारंभ भी लिखा जाता है और उसका अंत भी। देवी ने पूछा, पर प्रभु, यदि अंत पहले ही लिख दिया गया है तो फिर मनुष्य के कर्म किस लिए? शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जिसमें सृष्टि का रहस्य, मृत्यु का सौंदर्य और मुक्ति का मार्ग सब समाहित थे। देवी, मृत्यु निश्चित है, पर उसके पहले का प्रत्येक क्षण अनिश्चित है। मृत्यु तय है, पर जीवन किस रूप में जिया जाएगा यह मनुष्य के कर्म तय करते हैं। मृत्यु का पल, स्थान और कारण निश्चित है, पर मनुष्य उस पल तक कैसा मनुष्य बनकर पहुंचेगा यह उसके कर्मों का फल है। देवी ने गहरी सांस ली। तो भागीरथ चाहे जितना भी प्रयास करते, उनका अंत बदल नहीं सकता था। शिव बोले, नहीं देवी, भागीरथ ने मृत्यु से बचने की सोचकर मृत्यु को और तीव्र किया। भाग्य को हराने की इच्छा ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। भाग्य को समझा जाता है, स्वीकारा जाता है, पर बदला नहीं जाता। उसी स्वीकार में शांति है, उसी शांति में मुक्ति है। देवी पार्वती ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। प्रभु, भागीरथ की कथा ने हृदय को छू लिया। यह वास्तव में समझ में आया कि मनुष्य मृत्यु से नहीं, अपनी अज्ञानता से डरता है। शिव ने अंतिम बार इस कथा का सार कहा, हे देवी, मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं छोड़ता, क्योंकि वह मृत्यु को अंत समझता है। मृत्यु अंत नहीं,
एक द्वार है, एक यात्रा है जो केवल शरीर को छोड़ने देती है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अनंत है। और काल सिर्फ वही है जो आत्मा को उसके अगले पड़ाव तक पहुंचाता है। मृत्यु शत्रु नहीं, केवल मार्गदर्शक है। देवी ने सिर झुका दिया। नाथ, अब समझ में आया, भाग्य रास्ता है, कर्म गति है, और काल केवल वह हाथ है जो हमें हमारे नियत स्थान तक पहुंचा देता है। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, यही इस कथा का संदेश है देवी। भाग्य से भागकर नहीं बचा जाता, जो लिखा है उस तक पहुंचना ही पड़ता है। परंतु उस तक पहुंचने की यात्रा वही मनुष्य के कर्म तय करते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले का प्रत्येक क्षण ईश्वर को समर्पित होकर जीना चाहिए। कैलाश पर्वत पर गूंजते मंद शंख ध्वनि के बीच शिव पार्वती का संवाद समाप्त हुआ और इसी के साथ सम्राट भागीरथ की कथा भी पूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, आज आपने भगवान शिव द्वारा सुनाई गई उस अद्भुत कथा को सुना जो हमें यह समझाती है कि इस सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर जन्म, हर घटना, हर सुख दुख सब उस महान ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं महादेव संचालित करते हैं। भागीरथ की कथा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि मनुष्य भाग्य को नहीं बदल सकता, लेकिन अपने कर्मों से अपनी यात्रा को श्रेष्ठ अवश्य बना सकता है। इसलिए हे भक्तों, डर में मत जिए, भ्रम में मत जिए, नियति को बोझ मत समझिए, उसे ईश्वर की देन समझकर स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब आप समर्पण सीख लेते हैं तभी जीवन में शांति उतरती है। यदि इस दिव्य कथा ने आपके मन को स्पर्श किया, आपके हृदय में विश्वास का दीपक जला दिया, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिव्य, ज्ञानमय और मन को छू लेने वाली शिव कथाएं लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नई, प्रेरणादायक और आत्मा को जागृत करने वाली कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, श्रद्धा रखिए और हर पल भगवान शिव को स्मरण करते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।